गांव में दुकान कुछ ही दिनों में, कुछ ही सालों में बंद हो जाते हैं, क्या कारण है? तो इस कारण का समस्या क्या है? तो आप घबराए नहीं। नमस्कार दोस्तों, आप देख रहे हैं मन मित्रता यूट्यूब बिजनेस कोच चैनल। इस वीडियो में दुकान बंद होने का 3 कारण भी बतलाएंगे और 3 समस्या का हल भी निकालेंगे। तो पॉइंट नंबर 1, सबसे बड़ा कारण ग्रामीण क्षेत्र में दुकान देने वाले भाइयों के लिए कि उनकी नॉलेज अच्छी नहीं हो पाना। बिजनेस कैसे करना है, बिजनेस स्टार्ट करने से पहले कौन कौन से रणनीतियों को पालन करने पड़ते हैं, मार्जिन प्रॉफिट का परसेंटेज अच्छी से ना निकाल पाना, प्रोडक्टों को सिलेक्शन अच्छा ढंग से न कर पाना, मैन्युफैक्चरिंग से प्रोडक्ट न खरीद करके सप्लायर से सामान खरीदना, जिससे आपकी मार्जिन पतली से पतली हो जाती है और आप निराश होकर कहते हैं कि इस प्रोडक्ट में कुछ भी फायदा नहीं है। यानी कि आपकी मोटी प्रॉफिट आपका सप्लायर के जेब में जा रहे हैं और जो छिट्टी माल मचते हैं आप मेहनत करके कमाते हैं। तो सारी सवालों को जवाब आपको इस वीडियो में मिलेंगे, तो आप वीडियो में बने रहें। अगर इस ट्रिक को अगर आप पालन कर लेते हैं तो गांव क्या, शहर क्या, इंडिया का कोई कोना में अगर आप दुकान खोल लेते हैं तो आपकी दुकान बंद के कगार पर नहीं पहुंचेगी, मैं दावा के साथ कर। इस वीडियो को मैंने मार्केट का एनालिसिस कर करके, सोच करके, समझ करके, दुकानदारों से बात कर करके, आने वाली परेशानियों को समझ कर करके इस वीडियो को मैंने बनाया है। तो पॉइंट नंबर 1, ग्राहकों की जरूरत न समझ। हर गांव का ग्राहक का डिमांड अलग अलग होते हैं। तो जिस टाइप की ग्राहक आपसे बार बार डिमांड खोज रहे हैं उस प्रोडक्ट को आप सिलेक्शन बनाइए। फिर उसके बाद उस प्रोडक्ट कहाँ पर कम से कम रेट में मिलेंगे, जैसा कि आपको इंट्रो में मैंने शेयर किए थे। तो उस प्रोडक्ट को आप मैन्युफैक्चरर से संपर्क करें, उनसे मैन्युफैक्चरिंग करने वाले से उसको सेकंड पोजीशन में जो सप्लायर से माल आते हैं उसका परसेंटेज कितना बन रहे हैं और आपका परसेंटेज कितने पर आपको छोड़ रहे हैं और आप कितने परसेंटेज पर ग्राहक को छोड़ रहे हैं। यह चक्र को अगर आप समझ लेते हैं तो मार्जिन प्रॉफिट का सारा खेल का इतिहास इसी आपकी चक्र में मिलेगा। अब इसको सिंपल भाषा में समझ। मान लिया जाए कि आपने 100 रुपया का प्रोडक्ट सप्लायर से खरीदे, यानी होलसेल दुकानदार से खरीदे, आपने 115 रुपया में इसको ग्राहकों को बेच दिए, तो आपकी 15 रुपया प्रॉफिट हुए। अब आपको ये तय करना है कि 100 रुपया मैं जिस सप्लायर से सामान ले रहे हैं उस प्रोडक्ट मैन्युफैक्चरिंग करने वाले कंपनी से कितना पड़ता है। अगर आप वहां तक दिमाग दौड़ा देते हैं तो आपकी मार्जिन 40% की काटा पर आपको पहुंच जाए। अब आप अनुमान लगाइए कि आपकी मार्जिन कितनी बढ़ गई। जिस सप्लायर आपको 30 रुपया, 25 रुपया हर प्रोडक्ट पर दाम बढ़ा करके आपको थोक भाव में बेच रहा है और आप अंधे मुंह हो करके, पसीने पसीने हो करके आप उसको पतली मुनाफा में माल बेच रहे हैं। तो इस कैलकुलेशन को आप समझिए और भरसक कोशिश करें कि जिस प्रोडक्ट पर आपकी दुकान रनिंग पोजीशन चल रही है
उस प्रोडक्ट को बेस पिलर मान करके आप दुकान की रणनीति को आगे बढ़ाएं। इस टॉपिक पर अगर मैं डिस्कस करूं तो वीडियो इतनी लंबी बन जाएगी जिसको आप देखते देखते बोर हो जाएंगे। तो मैं तो यही कहना चाहूंगा कि अगर किन्हीं मित्रों को प्रॉफिट मार्जिन, कंपनी टू सप्लायर टू ग्राहक, इन सारी बातों में किसी टॉपिक पर अगर आपकी वीडियो चाहिए तो कमेंट सेक्शन में आप कमेंट कर देंगे। पूरा का पूरा जन्म कुंडली निकाल करके अगली वीडियो में आपको पूरा कर देंगे। दूसरी पॉइंट है सप्लाई स्टॉक की समझ। आपकी दुकान में स्टॉक होनी चाहिए। ग्राहक बार बार खोज रहे हैं और आपके बार बार प्रोडक्ट शॉर्ट हो रहे हैं, तो इससे आपकी ग्राहक को माइंड में नेगेटिव पॉइंट जाते हैं कि इस दुकानदार के पास तो प्रोडक्ट ही नहीं रहता है, इसके यहाँ जा करके भी समय क्यों बर्बाद करूं, इस तरह की उनकी भावना को जाग जाती है। तो आप स्टॉक को बरकरार बनाए रखें। स्टॉक कैसे बनेंगे इसकी आपकी बुक लिस्ट बनाए। अगर आप कंप्यूटर चलाते हैं तो एक्सेल पॉइंट का सहारा लें। अगर मोबाइल से हिसाब करना चाहते हैं तो एक नोटबुक में टाइप करके रखें। जब आप मार्केटिंग करते हैं तो सारी का सारी चिट्ठा के अनुसार आप अपने दुकान पर माल लाएं, ताकि एक सप्ताह आपको दौड़ करके प्रोडक्ट लाना न पड़े। तीसरी पॉइंट है दुकान का माहौल को खराब कर देना। यह टॉपिक पर मैं अगले बार वीडियो बनाए थे, वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दिए गया है। छोटा सा शॉर्ट के रूप में आपको इस पर हम चर्चा लेके चलते हैं कि आप जिस दुकान में जाए वहां पर बैठने का व्यवस्था, दिखाने का व्यवस्था नहीं, यानी कि सारा का सारा काम खड़े खड़े होके करना पड़ता है। तो आप अनुमान लगाइए तो वहां पर आप ज्यादा देर दुकान पर ठहर सकते हैं। अगर आपके पास समय कम है तो उस दुकान में प्रोडक्ट खड़ा होकर के खरीद सकते हैं। यह बात को सभी लोग जानते हैं, लेकिन जहां पर आपकी चॉइस से प्रोडक्ट खरीदाना है, आपकी पसंद से प्रोडक्ट खरीदना है, तो वहां पर ग्राहकों को बैठने की व्यवस्था होनी चाहिए। 40% ग्राहक अलग दुकान पर चले जाते हैं। यह मैंने कई दुकानदारों के स्टॉल पर देखे हैं, जो आपको मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको मैं बतला। तो प्यारे मित्रों जी, ये थे 3 बड़ी वजह जिसकी कारण से गांव में दुकान खुलते हैं तो कुछ दिनों में बंद हो जाते हैं। तो तीनों कारण को मैं समस्या भी निकाले, तो जो भी आपकी दुकान पर परेशानी आ रही है तो तीनों पॉइंट को अगर आप तहे दिल से कवर कर लेते हैं आपकी दुकान पर, तो मैं उम्मीद करूंगा कि आपकी दुकान बंद के कगार पर नहीं पहुंचेगा। और मेरा पीछे से जो आने वाले वीडियो आपको प्रत्येक दिन मिलेंगे, वो आपको एक दिन दुकान को हाई लेवल तक ला करके छोड़ेंगे। तो अगर आप बिजनेस का बादशाह बनना चाहते हैं, बिजनेस का रचयिता बनना चाहते हैं, बिजनेस का ब्रह्मास्त्र आइडिया का ज्ञान हासिल करना चाहते हैं, तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखें। और मेरी जितने भी सारी वीडियो आ रही है, आपके साइकोलॉजिकल के हिसाब से, आपके सामाजिक के हिसाब से, आज के ग्राहक कैसे चल रहे हैं, दुकान उसको कैसे डील कर रहे हैं, बड़ा बड़ा कंपनी लोग कैसे ग्राहकों को फंसाते हैं, सारी सवालों को सामाजिक परिवेश में ढाल करके मैं वीडियो अपलोड कर रहा हूँ। उससे आप ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हासिल प्राप्त कर सकते हैं। तो फटाफट चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, बेल आइकन घंटी को दबा दीजिए, ताकि जो भी वीडियो मैं डालूं आपके मोबाइल में घुस जाए और आप देख करके उसकी समुद्र में गोता लगा सके। तो गोता लगाने के लिए आप तैयार हो जाइए। अगली वीडियो में
फिर आपसे रूबरू अंदाज में आपसे मुलाकात होंगे। तब तक टाटा बाय बाय, धन्यवाद।